जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का आज के लाइव सेशन में। और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। फर्स्ट टाइम फॉर ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स, योर फेवरेट, आर फेवरेट कैप्टन धर्मवीर सर, मेजर रुद्राशीष सर, लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर सर, all together. So be prepared with your questions and this live is gonna be ultimate. इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो be there, let me add them and let's start the session. और वो तीनों साथ में आ रहे हैं पहली बार, तो ये गाना तो बनता है। Let me add them. Accept. जी मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती। हाय 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 अभिषेक। जय हिंद सर, कैसे हैं? जय हिंद। ओ डीवी। नहीं मैं सर कच्चा जहाँ दिखेगा वहां पे मैं रहूंगा। डीवी के चेहरे पे मुस्कान है, बीवी नहीं है ना घर पे। एकदम नया नया टी शर्ट फाड़ के निकाल रहे हैं। हम भी सर गुड इवनिंग। कैसे? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। हेलो अभिषेक, गुड इवनिंग। जय मैं हिंद बोल रहा था सर। डीवी एकदम खुश दिख रहा है, बीवी नहीं है ना घर पे। वो तो सर हमेशा रहते हैं, बट आज मतलब थोड़ा ग्लो ज्यादा है। लेकिन अच्छा सर, एक और चीज है। इस लड़के ने बोला कि ये तीनों लोग आ रहे हैं तो ये गाना तो बनता है बोल के इतना पता नहीं क्या गाना लगाया। मेरा तो मोराल ही डाउन हो गया था कि क्या बजा रहा था भाई। अबे हम लोग आ रहे, लास्ट समझ में आता गाना बजा। अबे वो बजा दो, ट्रिपल आर का गाना बजा दो। हम ट्रिपल आर ही तो है। अच्छा, मुझे अभिषेक की आवाज राइट रिवोल्ट। किसी को कम आ रही है अभिषेक की आवाज? हाँ सर, एक्चुअली हमारे बीच थोड़ा प्रेशराइज हो गया ना, इसलिए आवाज कम आ रही है। बोलती बंद हो गई, इसकी आ नहीं रही है। अरे हाँ भाई, आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। हाँ अभी आ रही है। परफेक्ट। शुड वी स्टार्ट? अच्छा, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था? कर दो। अपना तो स्टार्ट ही है। अभी तक तो हाई हेलो चल रहा है हमारा। हम तो जब से आते हैं स्टार्ट ही हो जाते हैं। तो जय हिंद एवरीवन। हमारे साथ हैं कैप्टन धर्मवीर, मेजर रुद्राशीष एंड लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर, पहली बार एक मंच पे। और दिस इज स्पेशल फॉर ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट। टू आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, बहुत नॉइज आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? मुझे नहीं आ रहा है। ऑडियंस आप बता दो, आपको भी नॉइज आ रहा है क्या? आप तीनों को मेरी आवाज परफेक्ट आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। परफेक्ट। तो सबसे पहले तो ऑन द बिहाफ ऑफ टीडीएफ फैमिली वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट मेजर रुद्राशीष फॉर द मूवी जर्सी। इतना आप लोगों थैंक यू ने प्यार दिया है। और विजय नायर सर को बेस्ट ऑथर का अवार्ड मिला है, कांग्रेचुलेशन सर। अरे थैंक यू। और धर्मवीर सर तो हर रोज कुछ नया करते रहते हैं, तो ऐसे ही नया करते रहे हर रोज सर। कामना करते हैं। सर कुछ कहना चाहते हैं? और नहीं, वो मैं पता है क्या बोलने वाला था। मैं सोचा कि ये भी बोलने वाला और धर्मवीर सर को, क्योंकि मैडम छुट्टी पे चली गई है।
मैं बोलने वाला था खाली ये भी अचीवमेंट में बताएगा क्या? फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इसने कुछ और बोला। चलो ठीक है। तो ये सेशन गाइस, ये हर एक मोड पे जाएगा ये सेशन। कभी सीरियस क्वेश्चंस आएंगे, कभी फनी क्वेश्चंस आएंगे, कभी ये सेशन सीरियस मोड में जाएगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग एंड बी प्रिपेयर्ड योर क्वेश्चंस एज वेल एंड टेक योर क्वेश्चंस थ्रू। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस एंड विल स्टार्ट फ्रॉम धर्मवीर सर फर्स्ट। सर, पहला क्वेश्चन ये है, ये नॉइस मुझे इतना क्यों परेशान कर रहा है? आप, ये क्वेश्चन नहीं है, ये पूछ रहा हूँ, ये नॉइस इतना परेशान क्यों कर रहा है? एक बार एक करके म्यूट कीजिए तो अपने आप को। बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है तेरा आवाज। एक बार में कर दोगे तो कैसे पता चलेगा सर? अब तो नहीं आ रही है आवाज। धर्मवीर सर की तरफ से बेस्ट है, रुद्रा सर की तरफ से आवाज आ रही है, ईयरफोन की वजह से। ईयरफोन अच्छा, ईयरफोन की वजह से। अच्छा रुक जा, निकाल के देखता हूँ। बेस्ट। अब कुछ नहीं आ रही है सर। ये मुझे करना था, मतलब मैं चाहता था, दिस इज फॉर एवरीबडी इन द ऑडियंस। ये है फौज। जब 3 सीनियर और एक, मतलब 2 सीनियर और एक जूनियर बैठा है तो फकअप हमेशा जूनियर मारता है। तो ये ध्यान रखो, दिस इज, अब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगा बिकॉज आई हैव प्रूव्ड इट कि वंस अ लेफ्टिनेंट ऑलवेज अ लेफ्टिनेंट। ही विल फक इट अप एंड ही विल नॉट नो। ही इज सो कॉन्फिडेंट। मैं तो कॉन्फिडेंटली, पता है क्या सोच रहा था कि होगा इन तीनों में से किसी का प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। बट अब पता चला मेरा ही प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, आप पूछो क्वेश्चन। परफेक्ट। तो सर, आपने हमेशा डीवीएस सर बताया है कि कैसे आपने डिफेंस ज्वाइन किया, क्या जर्नी रही है, आपने हर प्लेटफॉर्म पे बताया है, हम सबको पता है। लेकिन जो आपने सोचा था कि डिफेंस ज्वाइन करके ऐसा होगा, और जब डिफेंस ज्वाइन किया आपने तो कुछ लगा कि ये परसेप्शन मेरा रॉन्ग था डिफेंस को लेके? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मेरा परसेप्शन रॉन्ग था। और इनफैक्ट आप जब डिफेंस में गए नहीं होते हो तब तक आपको पता नहीं होता है कि कितनी ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज ये इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पे जाने के बाद हर इंसान को जितना वो सोच के जाता है उससे ज़्यादा मिलता है। आपकी पर्सनल एस्पायरेशंस कई बार सुनाई नहीं दे रहा मुझे। तो आवाज, रुद्रा सर आपने कुछ किया था तो आवाज कम हो गई। हाँ, मैंने वो प्लग किया क्योंकि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था सर का, और मुझे सुनना है। अचानक लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजें छूटना नहीं चाहिए। सर बताओ, मुझे क्लियर सुनाई दे रहा है, उसके आवाज के चक्कर में मैं अपना इंपॉर्टेंट चीज कैसे छोड़ दूं? बताओ सर, ये तो सुनना है, इसीलिए मैंने लगा लिया। बट कहीं से तो आवाज आ रही है सर। साउंड अभी फिर आवाज आ रही है क्या? मैं सर ईयरफोन निकालता हूँ तो मेरा आवाज नहीं आता है। मेरे को मतलब इतना फोन का आवाज नहीं है कि मुझे सुनाई दे। रीजॉइन करना है क्या? हाँ, मैं एक बार रिज्वाइन करता हूँ, आप लोग रहो। नहीं, इनफैक्ट आंसर उसके बाद शुरू करूंगा। हाँ, मैं रिज्वाइन करता हूँ 1 सेकंड, उसके बाद मैं वो करता हूँ। ये कैसे निकलते कैसे भाई? सर निकलते अपने आप पे टैप करो, ऊपर से क्रॉस करो। ठीक है, मैंने टैप किया। रिलीफ आने दो। मुझे मारेंगे इस बार, बैंगलोर आएंगे तो आजा, रिलीफ दिखाता हूँ मैं तेरे को। वो सुना नहीं रुद्राशीष के रिलीफ। हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। किस लड़के ने अभी लिखा है कि फैन की आवाज है। आप रुद्रा को बोलो अपना फैन बंद कर दे ऊपर, तो आवाज चली जाएगी 100%। हम तो साला अपने पूरे घर का एसी चला के बैठे हुए हैं बिकॉज माय ड्राइंग रूम इज सो ह्यूज, और इसमें इस रूम इज वार्म, तो मैं मतलब दोनों बेडरूम का भी एसी चला के दरवाजा छोड़ा हुआ है मैंने, वरना हर लाइव में अपने मेरे मतलब दुनिया को मजा मेरा सजा पसीना ये पसीना किसने हो जाता हूं मैं। ये सर ये इशू बताया था फैन वाला। आई वुड लाइक टू गिव हिम समथिंग। बहुत बहुत बढ़िया, उम्दा।
अब मैं स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकता, मुश्किल से 10 कमेंट ऊपर जाओगे आप। गॉट इट रौनक 1406 थैंक्स यार, तुम्हें कुछ गिफ्ट भेजते हैं हम लोग जो डन। अब उसको ऐड करो। मैंने भेजा तो है, फिर से एक बार विजय सर आप बोलना। अरे फिर से सर फैन हाँ सर, मैंने बीच में सुना था कि कोई कह रहा था कि ये फैन की आवाज है। मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये मेरे ही तो फैन है जो शोर मचाएंगे सर। कब मचेगा शोर? और एक और बताओ भाई, घर में एसी नहीं है, अगर फैन ऑफ कर दूंगा तो शर्ट उतार के बैठना पड़ेगा, और अभी वैसी बॉडी है नहीं, वरना 6 पैक होता तो हम उतार के बैठ जाते। एसी वाला सिस्टम नहीं है सर। धीरे कर दे। आने का प्लान। हाँ मैं ऐसा करता हूँ, 2 फैन है, एक बंद कर देता हूँ, एक सेकंड लाता हूँ। अरे वो थोड़ा वो वाला लुक देना जो मतलब हसीना तो पसीना वाला। कुछ फर्क पड़ा सर? बिल्कुल नहीं। अरे यार ऐसे तो गलत पंखा बंद किया। सर फिर तो ऊपर वाला बंद कर दूंगा, फिर तो हालत कर। एक से ट्राई मार के देखना। अरे धक्का दीजिए। और सर आप लोगों को कैसा रहा वीकेंड? अरे यार ऐसा, अच्छा एक चीज है, मतलब वैसे तो मुझे तो डीवीएस सर की आवाज क्लियर आ रही है, प्रॉब्लम क्या मेरे आवाज में आ रही है नहीं, या एक कॉमन आवाज आ रही है? जो ऑडियंस सुन रही है उनके लिए बहुत नॉइज। अच्छा तो एक काम करता हूँ, जब डीवीएस सर आवाज दे रहे हैं ना, मैं म्यूट कर देता हूँ, आंसर के बाद आई विल अनम्यूट माई सेल्फ, सो मैं भी सुन सकता हूँ पर आपको भी आवाज नहीं आएगी। डन डन डन। और ये एक्चुअली मेरा दिमाग नहीं चला, किसी ने ऑडियंस में लिखा था, मैंने पढ़ लिया, मैंने बोला यार गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। ओके यस सर। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अभिषेक, आपने पूछा कि डिफेंस मैंने ज्वाइन किया और मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन रही होगी डिफेंस ज्वाइन करने के पहले, और वहां जाने के बाद क्या वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई या नहीं हुई। तो हर इंडिविजुअल का यूनिट में जाने के बाद, फौज में जाने के बाद बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, और ये एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट हो सकता है, पर वो कभी वो ऑर्गेनाइजेशन की कमी या अच्छाई नहीं होती है, हमेशा लोग होते हैं जो आपको अच्छा या बुरा जिनकी वजह से फील होता है। सो आई थिंक आई वाज एब्सोल्युटली ब्लेस्ड गया। और जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, जो उनकी वाइफ थी, यूनिट उस समय ऑप पराक्रम में थी। तो टू टेल यू इन शॉर्ट, मुझे फौज से एक्सीड एक्सपेक्टेशन वाली जो कैटेगरी होती है ना, मुझे उससे ज्यादा फौज से मिला। एक पॉइंट मैं यहाँ पे और बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को शायद ना समझ पाए। बहुत सारी चीजें जो आपके लिए पर्सनली आपको लगता है कि दिस इज अ ड्रॉबैक, कई बार वो आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन के आती है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में। आई वॉज ऑलवेज मैरिड व्हेन आई ज्वाइंड द यूनिट, राइट? व्हेन एज अ कप्तान, एज अ लेफ्टिनेंट साहब मैं यूनिट में गया, तो सबको लगता था कि नया आएगा ऑफिसर, कोई उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, एंड ही विल बी सेंट हियर देयर लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो मेरी वाइफ जब फौज में गई तो मेरे मतलब मैं तो सबसे छोटा ऑफिसर था, और फौज का एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑफिसर की हायरार्की से उनकी वाइफ की भी हायरार्की को नापा जाता है। नो मैटर वो कौन है, क्या करके आई हैं, डॉक्टर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, क्या हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर वो लेफ्टिनेंट साहब की बीवी है तो लेफ्टिनेंट साहब की बीवी रहेंगी, मैं सवलदार सबसे आखिरी में ही उनके सामने ट्रे लेके जाएगा, ठीक है। But the beautiful thing that happened was my wife connected with my CO's wife, and since she has a designer background, she is a postgraduate from NIFT. बहुत सारे ना ladies meet, आवा मीट, डिव लेडीज मीट, इस सारे तरीके की चीजें होती हैं जिसमें वेलफेयर के नाम पे आप जवानों की वाइफ्स को बहुत सारे क्लासेस लेते हो, बहुत सारी चीजें करते हो। So there was a gap somewhere. No other lady was able to take lead on these aspects. And my wife was doing those things very well. तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे अपनी बीवी की वजह से, हमारे ट्विंस थे क्योंकि,
तो मुझ में और मेरी वाइफ में से किसी एक को घर तो होना ही पड़ेगा। तो ऑफिस आवर्स में बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरी वाइफ आवा एक्टिविटीज के लिए इवेंट्स में जाती थी और मैं एडजुटेंट होता था और मुझे बोला जाता था कि ये काम कर, तू घर जा, तेरे बच्चों को जरूरत है। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, आपकी वाइफ इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब आप फौज में जाते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट जस्ट अबाउट यू, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अबाउट, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ फैमिली। सिर्फ आप नहीं हो, आपके साथ जितने लोग हैं, सबका परिवार, सब कुछ मिलके एक जो एक यूनिट बनती है। So I think I got more than what I expected from the army. Perfect, sir. Thank you so much. Naya sir, same question for you, sir. एक बार रिपीट करना ना। Yes, sir. मैं फिर से एक बार ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ कि this live is gonna be ultimate, one of the best session. So please share with all the defense aspirants, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं. Second, कि सर क्वेश्चन ये है कि आपने आर्मी की जर्नी कैसे ज्वाइन की, ये तो हम सबको पता है। आप कहाँ से उठ के आए, कहाँ तक पहुंचे, वी ऑल नो दैट। सर ने नेवी का किया है। हाँ, तो मैं नेवी का ही पूछ रहा हूँ कि जो आपने सोचा था कि अब तो मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, अब तो ज्वाइन करने जा रहा हूँ मैं, तो उस टाइम जो परसेप्शन था, उस टाइम जो सोच थी आपकी, उससे कितना अलग था ट्रेनिंग डेज और आपकी डिफेंस लाइफ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मैं बताना चाहूंगा, आज ही के दिन 23 साल पहले वॉज पासिंग आउट परेड। आज ही के दिन आज ही किसी ने बताया कि कांग्रेचुलेशंस। परफेक्ट। आज वो हमारे पोस्टमेट वाले ग्रुप में बड़ा हंगामा मचा है कि ना आज ही के दिन हम शहीद हुए थे टाइप्स, फौज में आ गए थे टाइप्स। सो जर्नी जैसे बहुत बहुत प्यारा था। पहले एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग, बिकॉज आई एम द फर्स्ट जनरेशन फौजी फ्रॉम माय फैमिली। ना मेरे पहले कोई था, ना बाद में कोई होगा, तो मैं पहला हूँ और मैं शायद आखिरी हूँ अभी तक। लाइक माय डॉटर वांट टू अटेम्प्ट, तो शी विल बी अटेम्प्टिंग हर एनडीए एंड मे बी एएफएमसी बोथ। अभी जस्ट 10वीं की पढ़ाई, अभी एग्जाम्स, कल परसों लास्ट पेपर है आईटी का। तो हमारे लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं था फौज का, कि बताने वाला भी एकेडमी। यहाँ तक आजकल कैसे कि हम लोग सब है, ऑल ऑफ अस आर देयर, डीबी है, रुद्रा है, ऑल ऑफ अस आर देयर, हम लोग बताते इतनी स्टोरीज एकेडमी। तब के टाइम में 99, 98 में कोई बताने वाला नहीं था कि साला होता क्या इसके अंदर। एंड ट्रस्ट मी, जो एक्सपीरियंस था वो कुछ अलग ही था। क्योंकि फर्स्ट डे आप जब गए थे, आई स्टिल रिमेम्बर, गोवा, हम लोग सिंस नेवल एकेडमी वाज इन गोवा अर्लियर डेज, एईमला के बदली गोवा में था, तो गोवा में उतरे थे। सी शॉर्ट सर्विस का क्या था, वी वर एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट फ्रॉम द डे वन, कैडेट से ज्यादा वी वर एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट फ्रॉम डे वन। तो वो हमें ऐसे लगा कि हम फौजी अफसर ऑलरेडी है और वो रेलवे स्टेशन पे कोई ना कोई हमारा स्वागत के लिए होगा, और गए तो वैसे ही गए थे कि कौन आया हमारे लिए। एंड वो रेलवे स्टेशन पे जो उन्होंने जो सेलर थे उनको, जिसको वहां पर ड्यूटी दिया था टू रिसीव एमसीओ में, वो वहां के जीआई थे, लीडिंग सीमेन गनरी इंस्ट्रक्टर थे, जिसे बोल के भेजा गया था ये जो आएंगे ये ना सिर चढ़े होंगे, इनकी यहीं पे ले लेना करके रेलवे स्टेशन पे। तो जो जर्नी जो शुरू हुई ना एकेडमी की, रेलवे स्टेशन से ही शुरू हो गई थी। एंड देन ट्रस्ट मी, इट वाज टफ, झूठ नहीं बोलूंगा, बिकॉज इट वाज रियली टफ, बट इट वाज ब्यूटीफुल, coursemate and you saw so many things, compared to all of us. Rudra would have seen, बचपन से वो रगड़ा में लगा हुआ है रिमकोलिन डे से, but for us it was new, for me it was very very new. पहले तो कोप अप नहीं कर पाया था सच, पहला 1-2 महीना वाज रियली रियली टफ। ऐसे था कि कहाँ साला 4th ईयर इंजीनियरिंग के बाद कॉलेज में एकदम दादा होते थे, जनरल सेक्रेटरी, बाल इतने बड़े बड़े, वो ठसन, 1-2 गर्लफ्रेंड, आई मीन वो सॉरी सेंसर्ड, वो सारी चीजें। एंड देन सडनली यू लैंड हियर एंड बैंड बज गई थी, लाइक,
but it was beautiful. आज like 23 years back, passing out parade, such a feeling कि ना आज जो भी है फौज के वजह से आप लोग ने बुलाया, and I met so many wonderful people. DV is such a DV and Rudra both are like younger brothers. नहीं तो कभी मिलते नहीं थे हम सब, तो जो है फौज ही है हम, फौज की वजह से हमें हमारी अस्तित्व है जो बोलते हैं ना, तो yes, probably that is. बचपन से हर कोई कहता था ना कि सफल बनो, सक्सेसफुल बनो, तो हमें लगता था कैसे होते हैं सक्सेसफुल पीपल। फिर हम लोगों को मिले आप लोग जिन्होंने बताया कि सक्सेसफुल पीपल ऐसे होते हैं जिन्होंने लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं और इतने डाउन टू अर्थ है। तो सीरियसली यू ऑल आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस एंड कीप इंस्पायरिंग एंड वी रियली लव यू सर। थैंक यू सो मच। ऐसी फोरम में जहाँ इज्जत मिलता है, बाकी कहीं इज्जत नहीं मिलती है, पता है क्या? तो ये जितने बच्चे हमें सुन रहे हैं उनकी ड्रीम एकेडमी है OTA, NDA, IMA, INA, एयरफोर्स एकेडमी। तो एयरफोर्स एकेडमी तो नहीं कर पाया मैं क्योंकि 4 ही फ्रेम होते हैं यहाँ पे, अपने आप को इग्नोर तो नहीं कर सकता था। तो बाकी जितने भी लोगों की ड्रीम एकेडमीज हैं वहाँ के सारे कैडेट्स यहाँ पे हमारे साथ हैं। तो एक इंसान जिन्होंने बहुत सारी एकेडमीज देखी हैं, नाउ विल कम टू मेजर रुद्राशीष सर। सेम क्वेश्चन प्लीज ये मत बोलना कि रिपीट कर। मैं बताता हूँ सर और सर विजय सर और DVS सर दोनों आए कॉलेज से, तो उनका एक एक्सपेक्टेशन था, मैं गया स्कूल से, कौन सा एक्सपेक्टेशन भाई, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस इतना था कि NDA पहुंचना है, पहुंच गया। बल्कि मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि शायद मैं जितना स्कूल में बदमाश था उतना उससे कम मैं NDA में बनूंगा, पर मैं उससे ज्यादा बन गया। फिर मैं सोचा कि मैं IMA में उससे कम और बदमाश बनूंगा, फिर मैं उससे ज्यादा बन गया IMA में। फिर ऑफिसर बनने के बाद ऐसे सीनियर्स को ही पता है कि मैंने क्या क्या किया है, काफी कुछ किया है फौज में। सो आई थिंक वॉट एवर आई एक्सपेक्टेड ऑफ फौज आई गॉट मोर देन दैट, बिकॉज मुझे लगता है कि हम फौजी होते हैं जिनके पास इतने किस्से होते हैं, मतलब यू हैव गॉट सो मेनी थिंग्स टू से। अभी जैसे विजय नायर सर हैं, बता रहे थे कि उनके 2-3 मतलब कोई गर्लफ्रेंड का उन्होंने जिक्र नहीं किया, मतलब इसे हटा देना देख रहे हो। तो देखो इनके पास होते हैं किस्से, ठीक है। और मुझे लगता है कि हाँ, जब जैसा सर ने बताया, DVS सर ने, मैं एक चीज अग्री करता हूँ, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू फाइंड योर सीनियर्स। It's not the organization, it's the people that you are serving with. And yes, I have been very lucky enough to serve with one of the best officers. And there has been, अभी मैं अगर बोलूंगा कि सारे ऑफिसर्स बहुत बढ़िया थे, तो ये दोनों भी सोच रहे होंगे साले बहुत बकचोदी कर रहा है तू। ऐसा नहीं है। You will find seniors who are not bad, but they have a different set of mentality than us. अभी मैं बताता हूँ कि जैसे अगर मुझे दोनों सर मिल जाते मेरे यूनिट में, तो शायद सुबह मेरे को ऑफिस में ये बोलते कि यार रुद्रा, मतलब चलो सर आज तो ये प्लेटफॉर्म में तो थोड़ा खुल के बात करते हैं। शायद सुबह मुझे ये बोलते कि भैंचोद ये काम क्यों नहीं हुआ, और रात को मैं इनको पकड़ के बिठा के 3-3 बजे तक दारू पिलाता कि सर गाली दिया था ना सुबह, अब बैठो। सुबह 5 बजे PT जाने में, क्योंकि इनकी थोड़ी उम्र हो गई है। नॉट दैट आई एम सेइंग आई एम यंगर, दे आर वे यंगर देन मी मेंटली, बट द फैक्ट इज कि मैं इनको रात को बिठा के पिलाता। ऐसा हुआ है, मेरे CO ने मुझे रात को गार्ड ड्यूटी दिया, एंड 2 o'clock 3 o'clock मैं वापस आके CO के उसमें रिपोर्ट किया कि सर मैं आ गया गार्ड ड्यूटी से, वांटेड टू हैव समथिंग। भाई उस इंसान ने मुझे 5 दिन लगातार गार्ड ड्यूटी दिया, क्योंकि मैं एक दिन दारू पीने चला गया, और मैं 5 दिन लगातार दारू पीने चला गया गार्ड ड्यूटी के बाद। उसके बाद मेरे को कभी गार्ड ड्यूटी नहीं दिया उस यूनिट में कि चलो ठीक है यार बंदा कर लेता है, क्योंकि दैट्स हाउ यू लिव। एंड आई थिंक आई एम हैप्पी दैट आई एम इन कॉन्टैक्ट विद देम, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द मेंटालिटी। मेरा सर का और सर का तीनों का मेंटालिटी सेम है। हम एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, बिकॉज दैट इज राइट इन फौज। आपके पास वो राइट है फौज में कि आपके सीनियर आपको
दिन में ऑफिस में तंग कर सकते हैं, आप सीनियर को रात में तंग कर सकते हैं। क्यों सर, एम आई रॉन्ग? यू कैन एब्सोल्युटली डू इट। और वो बात है कि अगर तुम अच्छे जूनियर हो, नहीं यार सर सो रहे होंगे, अबे काहे का सो रहे होंगे, मुझे गार्ड ड्यूटी देके कैसे सो रहे होंगे, वो मेरा हक है। So I have enjoyed Fauj like anything. So I would say that I have got more, and trust me, हम लोग हमेशा डरे हुए होते हैं। This is for future officers. हम लोग डरे हुए होते हैं कि हम सीनियर के साथ ऐसा नहीं करेंगे, हम उनको जाके ऐसे खुल के बोलेंगे नहीं क्योंकि वो माइंड कर जाएगा। बट आई एम टेलिंग यू 90% ऑफ द टाइम दैट सीनियर विल लाइक यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, बट एक चीज फौज में सीखा था कि ही कैन ट्रीट यू एज अ फ्रेंड, बट डोंट फॉरगेट दैट ही इज नॉट योर फ्रेंड। तो वो हमेशा याद रखना, वो चीज मेंटेन करके चलोगे, उसके बाद तुम्हारा हक है सीनियर से टू आस्क फॉर एनीथिंग, बिकॉज फौज एक्चुअली इज अ फैमिली। तो जैसे आप अपने एल्डर ब्रदर को बोल सकते हो ना रात को कि भाई देख यार तूने सुबह मेरे को जो भी हुआ था, शाम को मुझे चल भाई यहाँ जाना है, एंड यू कवर अप फॉर मी, दे विल डू इट। भाई मैं एज अ लेफ्टिनेंट, मैं अगर यूनिट में कुछ, मैं बेंगडुबी में था सर, वहां पे बहुत ज्यादा एलिफेंट्स वगैरह आते हैं। सो 10 o'clock के बाद देयर वॉज नो एंट्री। भाई जो मेरा सीनियर मेजर था, मैं उनको बता के जाता था कि सर आप मेरा कवर कर लेना। मैं सुबह 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक लौटता था, एंड दे यूज्ड टू कवर फॉर मी। सो दैट इज व्हाट फौज इज। और मुझे लगता है कि हम लोग ना बहुत डर जाते हैं, हम लोग बहुत ऑफिसर बनने के बाद बहुत ज्यादा जेंटल, यस वी आर जेंटलमैन। जेंटलमैन इज नॉट बीइंग कि सबको शांति से जीने दो, नहीं, सबको तंग करो, बट जेंटलमैन इज नोइंग कि वो तरीका क्या है एंड हाउ टू रेस्पेक्ट दैट पर्सन एंड डू इट रेस्पेक्टफुली। तो मुझे लगता है कि फौज इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू एंजॉय एंड टू हैव दैट। एंड इवन टुडे even if I go to some cities, if I go to Delhi, if I am in Mumbai, I don't get the time to meet people from my industry, and शायद मेरे पास अगर ऑप्शन होता है कि जाना हो और मुझे कुछ काम करना है तो I choose working, but if I have to meet any of them, I first prioritize that कि पहले मिल लेता हूँ, काम तो मैं कर लूंगा। So that is the kind of bonding Fauj gives you. यही है। So I enjoyed. Great. So basically, guys, in fact, Abhishek, I would just share a moment here. Rudra, mute kar लो. Yes, sir. Okay. So अभी recently 1-1.5 महीने पहले की बात है, when I met रुद्राशीष, तो उसके 1 सप्ताह पहले I get a call at 3:30 नाइट को, 3:34, एंड मैं ऐसे नींद में उठा हूँ, ऐसे देख रहा है रुद्राशीष कॉलिंग, मतलब तेरी ये क्या हो गया करके, इसको ना कहीं तो फंस गया है टाइप्स। एंड आई वाज लाइक बिफोर आई कुड टेक वो कट कर दिया। देन फिर मॉर्निंग मैंने इसको पूछा, मैं बोला भाई सब ठीक? तो बोलता सर सब ठीक है, इसीलिए तो, अगर ठीक नहीं होता ना मैं आपको थोड़ी ना छोड़ता करके बॉम्बे आके। सो दैट इज व्हाट द सीनियरिटी एंड द लव वी कैरी। सेम हैपेंस जब दिल्ली में जाता हूँ तो डीवी को मैं कॉल कर देता हूँ कि, और बोला सर दारू पीना है, घर तो आना ही है करके, देयर इज नो एक्सक्यूज। सो दैट इज व्हाट द बॉन्ड वी कैरी रेस्पेक्टिव ऑफ सीनियरिटी जूनियरिटी। सर मुझे इतनी खुशी मिल रही है ना, आप तीनों के चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों एकदम हंसे जा रहे हैं, एकदम सबके चेहरे पे मुस्कान है। सो आई एम फीलिंग ग्रेट। वो हम वैसे भी हंसते रहते हैं ऑल द टाइम। हाँ जी डीवी सर, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि दारू तो मतलब चलो फौजी का एक एकदम स्टैंडर्ड वो है। मेरा एक एंडेवर होता है कि जो भी मेरा अपना कोई दिल्ली जब आता है ना, गुड़गांव, तो मैं उसको चाहता हूँ कि मेरे घर आके मटन खा के जाए। ठीक है, रुद्राशीष के बारे में मैं नहीं बताऊंगा कि बहुत शालीन लड़का है, ठीक है, और हम अपनी इज्जत रखने के लिए हमने पूरा डोंगा वहां पे रखा कि भाई जितना मटन बना है वो पूरा डोंगा रख देते हैं, लड़के को जितना उसमें से खाना होगा वो खा लेगा। पर सिर्फ एक ही लड़के ने खाना खाया, घर के बाकी लड़के भूखे रह गए। अरे मटन ये मैम के साथ, और मैं यही कह रहा था ये तुम्हारा हक है। नहीं, मैंने एक चीज देख लिया, मैम ने और बच्चों ने खा लिया, उसके बाद फिर सर और मेरे में अगर है
तो मुझे थोड़ी चिंता करना है कि सर को मिले, सर को चिंता करना है कि हमें मुझे मिल जाए। ये किस रेट से खा रहा है। आई थिंक जो भी आपको जेन्युइनली दिल से होस्ट करेगा ना कभी भी लाइफ में, उसको सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की होगी कि आप मतलब आपकी प्लेट हड्डियों से भर जाए ना, तो मतलब समझो कि you've enjoyed your meal. So I think it was great hosting Nair sir also. Nair sir रुद्रा सर अभी जब बैंगलोर आए थे तो मैं भी उनको ऐसे मटन खिलाने, जो एक फेमस जगह नहीं है बट वो बहुत अच्छा मटन बनाता है वहां पे इन्फेंट्री रोड के पास, ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पास, तो मैं इनको लेके गया कि सर वहां चलो, वहां मटन खाते हैं। तो अब ये बोलते हैं कि भाई मैं जब आऊंगा ना तो बैंगलोर एयरपोर्ट से पहले वही जाऊंगा फिर घर जाऊंगा। तो लाइक मटन लवर है एकदम। सर आप अनम्यूट करते हो तो मुझे लगता है कुछ बोलने वाले। अब तो उसको मैं बोलने वाला मैं ये अनम्यूट म्यूट के चक्कर में इतना कंफ्यूज हो गया हूँ कि म्यूट करके भी बोल रहा हूँ। So, अच्छा तू you carry on with your next question. या उससे पहले बड़ी खुशी हो रही है एक बात बताते हुए, क्योंकि आप लोगों ने अपनी एकेडमी की जर्नी बताई कैसे क्या रहा। तो इस बार 28 मई को और जून में INA और एयरफोर्स एकेडमी के पासिंग आउट पीरियड्स में मेरे अपने बच्चे TDA के बच्चे पास आउट हो रहे हैं। तो इट्स ग्रेट फीलिंग एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे जब वो तीनों एकेडमी से बच्चे निकलेंगे। तो यही एक्सपीरियंस मैं उनसे भी साझा करूंगा और बड़ा एक्साइटेड हूं मैं उस चीज के लिए। और खासकर अब तो बहुत हूं कि भाई कैसी रही जर्नी तुम लोगों की, ये बताओ। तो ऑब्वियसली ये टफ जर्नी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। DVS सर, फिर से आपसे स्टार्ट करूंगा। पहले मुझे लगता था DVS सर सीनियर है नायर सर से, अभी मुझे क्लियरिटी मिली कि अच्छा नायर सर सीनियर है। आई एम सॉरी। ये अभिषेक हम सबको बुला के ले रहा है बस यहाँ पर। इसकी तो इसकी सजा मिलेगी। इसीलिए मैं पहले DVS सर को पूछ रहा था, फिर नायर सर के पास आ रहा था और फिर तो अभी करेक्ट कर लेना। जिंदगी में बच के रहना है ना, सबसे पहले जूनियर से स्टार्ट करियो तो कोई माइंड नहीं करता। ये बेवकूफ आदमी है, सीनियर चूज करने के चक्कर में खत्म मार दिया। मुझे ऐसा लगा। इनफैक्ट DV लाइक मेरे जो सर्कल में है बॉम्बे की जो लड़कियां जो है, लड़कियां नहीं दोस्त जो है, वो सब DV को ग्रीक गॉड बोलते हैं, पता है? तो DV कॉम्प्लीमेंट्स। अरे सर कॉम्प्लीमेंट तो आपको मिल गया, अभी क्या आप उसको कॉम्पनसेट कर रहे हो? लिपापोती मत करो, चलो खुश हो जाओ। अरे नहीं। और ये सर को ग्रीक गॉड बोलते हैं और इन दोनों सर के चक्कर में मैं ग्रीक योगाट बन गया हूँ। साला कुछ नहीं मिल पा रहा है, दही बन चुका हूँ यार। क्रीम लॉर्ड तो ये रह गए। बहुत मुश्किल है फौज में लाइफ। और किसी ने मुझे पूछा कि सर फौज में सारे अफसर हैंडसम होते हैं कैसे? मैंने बोला यार SSB में चेक करते हैं, दिखते बढ़िया हो तो ही क्लियर करते हैं। बोला सर मेरा कोई चांस नहीं है क्या? मैंने बोला पागल है क्या? It is always that when you join Forge, you automatically get an outfit and become smart. वैसे before the question, Nair sir, please convey my heartfelt gratitude to all my devotees. नंबर भेजता हूँ DV, बहुत सारे नंबर भेजता हूँ। सर नंबर भेज रहे हो उसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि आपके पास इतने नंबर कैसे हैं? यहाँ नहीं है। अच्छा एक और चीज, जब भी मैं शांति से जीता हूँ, बहुत मजे से जी रहा हूँ, कोई ना कोई पोस्ट डाल देता है डिफेंस पेज की, नाउ गर्ल्स आर अलाउड इन इंडिया। चलो वो उस सदमे से निकले कि चलो हमारे टाइम में नहीं था, बहुत दुख की बात थी, किसी तरह उस सदमे से गुजरा कि ठीक है चलो अच्छा हुआ आज के लड़कों को मिल जाए। अब किसी ने कल या परसों में ही डाल दिया कि गर्ल्स वोंट हैव सेपरेट स्क्वाड्रन, तब तो ऐसा झटका लगा ना, दिमाग खराब हो गया मेरा। 3 साल से ट्रेनिंग किया सर, 3 साल से मुझे बताया कि ऑस्कर के बाद P आता है कि तुम्हारा परी स्क्वाड्रन बनेगा और तुम्हारे बगल में बनेगा। बहुत धोखा हुआ है हमारे साथ। Feeling sad with 110 others.
ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को कि ये तीनों बहुत अच्छे सिंगर हैं, और अगर मौका मिला तो दो दो लाइन मैं कोशिश करूंगा कि आज जब सब साथ में आए हैं तो दो दो लाइन गाएं, लेकिन उसका टाइम आएगा और वो आपके पेशेंस की भी परीक्षा है, आप भी रुके रहिए। दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ नायर सर, कि एकेडमी में सबसे बेस्ट प्रैंक अगर आपने किया हो तो वो कौन सा किया था, उसकी कुछ यादें ताजा करना चाहते हो हम सबके साथ तो प्लीज। तो एक एक हमारा एक सीनियर था कैडेट, मनोज पांडे बोल के, आई मीन इंसिडेंटली मनोज सर का नाम भी है। सो ये बंदा एकदम एकदम मतलब ना हमारे पीछे ही पड़ा रहता था हमेशा, उस सबाल्टर्न या जो भी, हमेशा पीछे। लेकिन था थोड़ा ना, थोड़ा थोड़ा वैसा वाला था कि इसको कोई उल्लू बना सकता है टाइप्स, तो मेरा एक कोर्समेट है देवाशीष बैनर्जी बोलकर, बहुत बहुत एकदम, एक तो बंगाली और एकदम शातिर, आज भी ना ही इज इन कॉर्पोरेट। सो ये उसको परफ्यूम और बॉडी स्प्रे का बड़ा आदत था, एंड ट्रंक में, हमारे यहाँ अलाउड नहीं था आईएनए में, तो ये ट्रंक में कहीं नीचे खाचा बनाकर छुपा के रखता था, और पांडे जी को पता चल गया कि, एंड संडे मॉर्निंग आकर उसने सबको लाइन अप किया, ऑल ब्लडी इडियट्स, ये वो, ऑल दी फकॉल जो भी है ना, सब सारे गाली दे के सबको ऐसे अपने अपने ट्रंक के पास, ब्लैक ट्रंक के पास। और फिर सबका देखा, कहीं नहीं मिला, और कहीं हाथ डालकर देखा तो देवाशीष के उसमें से मिल गया। अब ये ऐसे लेके, और देवाशीष बड़ा स्मार्ट था, उसके ऊपर ना जो परफ्यूम का ये होता उसका पूरा कवर निकाल देता था, ये लेकर पूरा ब्लडी चैप्स, नाउ आई विल शो यू व्हाट इज यूजिंग परफ्यूम, और अपने बदन पर पूरा ऐसे मारने लग गया। बहुत करीब 2-3 मिनट के बाद चिल्लाने लग गया जोर जोर से। एंड तब पता चला ये कमीना देवाशीष ने क्या किया था कि वो आयोडेक्स की जो स्प्रे होता है ना, वो दोनों साथ में रखा। ये बंदे ने पूरा आयोडेक्स का स्प्रे अपने ऊपर मल दिया था। बट वो बात अलग है, रात को जो हुई ना, रात को उसके चक्कर में सारों को पीट दिया ये फिफ्थ टर्मर्स ने, उसके पूरे लेकर रख दिया हमारी पूरी ना। हाउ कैन यू एक्ट फनी टू योर फादर, ऐसे बोलते थे, हाउ कैन यू एक्ट योर फनी टू योर फादर। एंड ऐसे बहुत सारे किस्से। आई थॉट दिस इज वन थिंग विच रिमाइंड्स मी ऑफ देवाशीष ऑल्सो। And Pandey is now Manoj Pandey is now, he's going to be a Commodore soon, so serving Commodore rather. ग्रेट ग्रेट। डीवीएस सर, क्वेश्चन रिपीट करूं? सर म्यूट है, आप म्यूट है। म्यूट पर है। मैं नाम नहीं लूंगा अपने कोर्समेट का, ठीक है, बट इंसिडेंट बड़ा क्लासिक है एकदम, मतलब जितने भी उस्ताद लोग होते हैं ना, जब आप एकेडमी में होते हो तो यू ऑलवेज मार्च इन अ स्क्वाड, ठीक है, और या तो प्लेटून वाइज या कंपनी वाइज। बहुत सारे आप लोगों ने एनेक्डोट सुने होंगे कि जीसी पुल अप योर सॉक्स और ये है और वो है। तो हमारी पूरी कंपनी जो है जा रही है और सामने से उस्ताद आए और राइट फ्लैंक की साइड से वो साइकिल से गुजर रहे हैं, रुके, पास आए और उन्होंने कहा जीसी हाथ मिलाओ। वो हमारा कोर्स डाउट हम उसको बोलते थे, कंपनी डाउट या प्लेटून डाउट नहीं था वो बंदा, वो लिटरली पुल अप योर सॉक्स पे सॉक्स पुल कर लेता था। और जब उस्ताद ने बोला जीसी हाथ मिलाओ तो जाके उस्ताद से हाथ मिलाने चला गया। और उसके बाद हमारी कंपनी का क्या हुआ, मतलब आई कांट टेल यू। वहां से लेके हॉन्चेस पे गए फिर हम अपने वहां तक। हैविंग सेड दिस, हमारे पूरे कोर्स से एकमात्र लड़का है, एकमात्र ऑफिसर है who came out of the academy. He served 5 years. He did not go for DGR. He in fact cracked CAT, did his full-time MBA from IIM Ahmedabad, and now he works for KPMG and he's one of their associate directors. Oh. So what we felt was the academy doubt is now one of the best placed officers from our batch. तो जिसी हाथ मिलाओ हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। हमारे प्लेटून कमांडर आए थे, उन्होंने बोला था कि पुल अप योर सॉक्स, यू ब्लडी दिस दैट, तो चमन ने अपना सॉक्स पुल कर लिया था
तो तब खैर हम लोग बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से भी गए थे। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने इतनी बार सुन लिया है, बीन टू अ सोफिस्टिकेटेड एंड अवेयर जनता के बीच में। पर वहां पे जाने, एकेडमी में जाने के पे तो ये सब कुछ पहली बार सुन रहे होते थे ना। कोई गोरखपुर से आया है, कोई भागलपुर से आया है, कोई कहीं से जहानाबाद से आया है, तो वहां पे सब कुछ तो पता होता नहीं था। बट दीज थिंग्स वर फनी। रुद्रा इनफैक्ट सर, वन मोर इंसिडेंट वाज, छोटी सी इंसिडेंट है जो मैंने बताया भी था कि हम लोग ऐसी स्क्वाड में जा रहे थे, तो मेरा एक कोचमेट अगेन जैसे डाउट पार्टी जो बोलते थे, सेम एंड मस्ती करने की बहुत आदत। तो एक वो जो सीनियर था उसने पकड़ लिया पूरे स्क्वाड को कि एंड देन कुछ हुआ एंड उसने ये बोला, तो एकेडमी में काफी नेवल एकेडमी में ये चलता था कि ये जो है ना, नेक्स्ट टाइम यू डू दैट आई विल चू योर बॉल्स करके, चू योर बॉल्स। अब ये लड़का, इसको मालूम था, फिर भी वो उसको जाके पूछता है, अच्छा सर आप नॉनवेज हो क्या करके। उसके बाद जो लगी ऐसे ऐसे छोटे छोटे, आई एम श्योर रुद्रा विल हैव प्लेंटी ऑफ दिस। तो छोटे एक एकेडमी एक आध साल वाले हैं सर। मैंने तो सर मतलब मेरा आई थिंक बिगेस्ट प्रैंक वाज द कोल्ड कॉफी दैट वी स्टोल एंड दैट आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स। तो मैं एक दूसरा बता देता हूँ, एक छोटा सा बताता हूँ। ये एक्चुअली ये मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कभी कभार किस्सों में, क्योंकि बहुत लड़के एकेडमी में जाने वाले हैं, तो उनके दिमाग में ये आ जाएगा कि वो ऐसा कर सकते हैं। बट ठीक है, आई थिंक दे विल इम्प्रोवाइज, दे विल लर्न देमसेल्व्स। बट क्या हुआ था कि हमारा एक सीनियर था सर, वो बिना बात के पनिशमेंट देता था। मतलब वो पनिशमेंट ऐसे देता था कि आई डोंट लाइक योर फेस टाइप। मतलब उसका पनिशमेंट होता था कि आई डोंट लाइक योर फेस। अच्छा यू आर फ्रॉम बिहार, ओके स्टार्ट रोलिंग। अच्छा यू आर बंगाली, स्टार्ट डूइंग। मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं होता था, और उसने बहुत जूनियर को तंग कर रखा था। और ऐसा था कि हर रात को कोई ना कोई उसके कमरे के बाहर होता था। तो सारे जूनियर तंग थे, तो सारे जूनियर ने क्या किया कि उसका तो बेसिकली क्या होता है सर, हमें एटलास जो एनडीए का साइकिल होता है ना, वो इशू होता है। और हर स्क्वाड्रन के पीछे उसका स्क्वाड्रन कलर होता है, और उसके स्क्वाड्रन का वो लिखा होता है। जैसे मेरा बाइक का नंबर था O2, ऑस्कर एंड 2 नंबर बाइक। सो आई वाज द ऑक्सीजन ऑफ द एकेडमी। मतलब ऐसे कुछ बाइकों का होता है, जैसे नंबर ऐसा होता है, तो ऐसे उनको बोलते थे। तो मेरा था ऑक्सीजन ऑफ एकेडमी O2। तो मैं तो ऐसे करके O और 2 लिखा था। तो ऐसे हर किसी का नंबर होता था। तो अब क्या हुआ कि हर बटालियन का अलग कलर होता था और स्क्वाड्रन का नाम होता था। अब वो सीनियर ने इतना तंग कर दिया, तो जूनियर ने बहुत कोशिश किया, किसी ने कुछ करने की कोशिश की, पकड़ा गया, उसकी वाट लग गई, कोई हो गया तो पकड़ा गया। तो एक बार मुझे मतलब लोगों ने बोला कि यार ये बहुत ज्यादा तंग करता है, क्या करे। तो मैंने सोचा यार किसी को बताता नहीं हूँ, किसी को बताऊंगा तो मतलब क्या हो जाता है ना कि कहीं से भी अगर फैल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उस इंसान का बाइक पहले ना कुछ लड़कों ने घुमा दिया, और बाइक अगर तुम्हारी गुम गई तो तुम्हें एंड ऑफ टर्म तक अगर जमा नहीं कर पाए तो तुम्हें 5,000 देना पड़ता है, जबकि उस बाइक का कॉस्ट होता है 2,000। बट एकेडमी ऑलवेज चार्जेस यू 5,000। और उस टाइम में सर आप सबको पता है 5,000 एक कैडेट के लिए देना मतलब ही इज फक्ड। तो सबने बोला कि चलो उसका बाइक क्या किया, लोग जाके जंगल में फेंक के आए। अब उसने क्या किया, वही जूनियर्स को पकड़ा, इतना बजाता रहा, बोला सारे जंगल ढूंढो। साले जिन्होंने फेंका था वो इतना बजने के बाद वही उठा के वापस ले आए उस बाइक को और उसको दे दिया। मैंने बोला भैंस तो दिया, तुम तो यार साले तुम्हारे में औकात नहीं है यार। तो मतलब वो दूसरा बैच का था। तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स टेक थिंग्स इनटू आवर ओन हैंड। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो बाइक एक बार घुमा और उसको एंड ऑफ टर्म में 5,000 रुपए देना पड़ गया। तो लास्ट में जब वो सीनियर पास आउट हो गया तो मेरे कोर्समेट ने पूछा कि भाई तूने उसके बाइक का किया क्या। मैंने उसके बाइक में दूसरे बटालियन का पेंट मार के नंबर चेंज करके दूसरे बटालियन में छोड़ के आ गया। अब वो बाइक मिल ही नहीं सकता, तुम कहीं पे भी ढूंढ लो, क्योंकि दैट कलर ऑफ द बाइक इज ओनली चेंज्ड। तो मैंने ऐसा किया था एंड वो सीनियर का पैसा गया था। आई फील रियली सॉरी फॉर हिम नाउ, बट दैट टाइम आई वाज वेरी हैप्पी
कि 5,000 के आना, जितने जितने दिन तुमने बजाए सब माफ। तो उसका बाइक घुमा दिया था। ऐसा मत करना, दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। मतलब ठीक है, जोश जोश में हो जाता है बट ये ट्राई मत करना। एकेडमी में पकड़े जाओगे तो तुम रेलीगेट हो सकते हो, बिकॉज यू आर डूइंग अ इमोरल एक्टिविटी, जो कि मैंने किया है जो कि गलत है पर किया है। सो या आई डिड दैट। ये एक था। और एक सर, हमारा जो पासिंग आउट का जो सर बता रहे थे कि बहुत ही खतरनाक डाउटफुल वाला कोर्स था। तो व्हाट हैपेंड, हमारा जो कोर्स था सर एनडीए में, दैट वाज नोन फॉर मतलब बीइंग वेरी इनडिसिप्लिन कोर्स। तो जब हम आईएमए में जा रहे थे ना, तो हमारे कोर्समेट्स की फटी पड़ी थी कि 118 हमारा बैचमेट बनेगा, इनके चक्कर में हम भी खत्म हो जाएंगे, निपट जाएंगे। तो जब हम आए तो उनकी बट वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे साथ में बहुत बजाई मतलब आईएमए एडजुटेंट ने बजाई, वो बजाई, सबने बजाई। तो लास्ट में हमारा पासिंग आउट आया तो 117 जो था, मैं मतलब 127 रेगुलर से और मैं 128 रेगुलर हूँ। तो 127 रेगुलर से जनरल वीके सिंह था सर उस टाइम, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ही पास द ऑर्डर कि नो बडी विल फकिंग थ्रो द कैप इन द एयर, इट इज बैंड, इट इज अ डिसरेस्पेक्ट टू द यूनिफॉर्म, सो यू विल नॉट डू इट। हमने बोला ठीक है। तो 117 को इतना बजाया, उन्होंने कैप फेंका नहीं। अब 118 एनडीए वाला जो 128 वाला है, हम भी आए तो हमको भी बताया। और हम लोगों का क्या हुआ कि प्रैक्टिस में जब भी होता था, हम में से किसी ने भी नहीं फेंका, तो हम लोग डिसिप्लिन हो गए थे कि चलो यार नहीं, ये एकेडमी की इज्जत की बात है, ये नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने नहीं किया, हमने कैप वैप नहीं फेंका, प्रैक्टिस हो गया। तो एडजुटेंट वाज रियली प्राउड एंड ही वाज लाइक, यार जितना तुम्हारा इनडिसिप्लिन कोर्स है, टुडे आई एम प्राउड दैट यू नो यू आर इन डिसिप्लिन, आई अंडरस्टैंड, बट यू गाइज आर परफॉर्मर्स एंड आई रियली रिस्पेक्ट कि तुम्हें एटलीस्ट इतना पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बहुत खुश थे वो। अब आया पासिंग आउट परेड, सब कुछ बढ़िया, परेड वरेड खत्म, एक्सट्रीम कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमारा परेड एक्चुअली में वन ऑफ द बेस्ट परेड था। कॉम्प्लीमेंट, प्रेसिडेंट थी श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, वो आई हुई है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठा हुआ है, कमांडेंट बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, सब बढ़िया चल रहा है। और सच में किसी के दिमाग में नहीं कि कैप फेंकना है। अचानक वो से शुरू होता है ना, कदम कदम बढ़ाए जगा रहे। किसी ने भीड़ में बोला, साले एक ही पासिंग आउट परेड है, कैप नहीं फेंकेंगे? अरे हाँ यार, गाना खत्म, कैप उछल गई। So as lieutenants, we were staying back in the academy. कम से कम 400 लोगों का ट्रेन मिस हुआ। We were staying back. General VK Singh got mad. Commandant got mad. हमें परेड के बाद परेड ग्राउंड में खड़ा कर दिया और खड़ा करके रखा, किसी को पानी तक नहीं दिया, गला सूख रहा था। पेरेंट्स, मुझे याद है, आईएमए के पूरे रास्ते में खड़े थे कि कब छूटेंगे और हम जाएंगे। मेरा भी ट्रेन छूट गया था, पेरेंट्स निकल गए थे, मैं अगली ट्रेन पकड़ के आया। सो या दैट वाज आवर बैच फ्रॉम एनडीए एंड आई थिंक उस टाइम पे इनडिसिप्लिन था, बट आज हमारे लाइफ का वो बिगेस्ट मेमोरी है, बिकॉज वी थ्रू इट। एंड आई थिंक सर, मतलब ठीक है, मे बी इट्स समथिंग दैट उन लोगों को ज्यादा समझ में आता है एज अ जनरल ऑफिसर की क्या सही है क्या नहीं है, बट आई ऑलवेज फेल्ट दैट वाज अ चार्म टू थ्रो द कैप। एंड वो जिंदगी में रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने कैप नहीं फेंका। और मजा इसलिए क्योंकि ऑर्डर्स था नहीं फेंकना, तो फेंक दिया। सो दैट्स व्हाट वी डिड एज अ कोर्स एंड आवर कोर्स वाज, और हमारे कोर्स का पूरे हर यूनिट में सबका चिट्ठी गया था कि ग्रेट कोर्स कमिंग टू योर यूनिट। यूनिट में भी अच्छे से स्वागत हुआ होगा। अच्छा, यू आर फ्रॉम दैट बैच? यस सर, दैट बैच। अच्छा, आजा। क्योंकि ये मैसेज फैल जाता है ना आर्मी में, तो चला जाता है कि इस बैच को सॉर्ट आउट करके रखना। तो ऐसा हुआ था। लौंडे बना रहे हैं अपने। You are Mute है, mute, mute. Abhishek, you are mute. I'm audible now? हाँ। रुद्रा सर के साथ बैठूंगा तो यही सब होगा।
अभिषेक से एक सवाल पूछना है, वो लास्ट में पूछूंगा मैं। नहीं सर पूछिए ना। लिपस्टिक का शेड पूछना है तेरे। ये कितना मजा आ रहा है, इनको कितना मजा आ रहा है इनको कितना। ये लाइव यही पे खत्म हो जाना चाहिए। मतलब ये होता है एंड का जो पंच लाइन आता है ना, कि जिसके बाद मूवी का क्लाइमैक्स हो जाए, ये क्लाइमैक्स था। मैं अपनी दुख तकलीफ ना आप लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि मैंने फाइनल कर लिया था इस लाइव को। अब मैंने कहा यार थोड़ा सही दिखना है, तो पहली बार लाइव सेशन में फिल्टर यूज करना ही पड़ेगा, तो आई एक्सेप्ट इट। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, फिल्टर यूज कर, थोड़ा बढ़िया वाला कर, पहले चेक कर लिया कर कि कौन सा फिल्टर जाएगा। अगर तेरे दाढ़ी हटा देना तो हम ये बोल के भी इस लाइव को चला सकते हैं, 3 ऑफिसर्स इंटरव्यूइंग द फर्स्ट गर्ल कैडेट ऑफ एनडीए। लोग मान जाएंगे। कितना मजा। ये सर एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, एक पंचलाइन रुद्रा सर के लिए प्लीज, वो मी अभी चलते चलते अभी आ जाएगा यार। आते नेक्स्ट क्वेश्चन। रुद्रा के लिए एक पंच नहीं है मेरे पास, रुद्रा के लिए कई सारे पंच हैं। बहुत सारे लोगों को जानता है, हमारे बहुत कॉमन लोग हैं जानने वाले, तुम्हें पता नहीं है अभी। एक 4 घंटे के लिए आया था और 4 घंटे में ही इसने मेरे नीचे से जमीन हटा चुका है। ये छोटा भाई है, इसको सब माफ है, वरना शादी में हूं तो हक दिखा नहीं सकता। बाकी आप समझदार हो। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। 4 महीने में मैं सर उसने पंच लाइन बोला था, आपने तो पंच ही मार दिया पेट में। मैं 3 महीने में 200 स्टोरी और कम से कम 15 पोस्ट दूसरे लोगों के ऐसे बता सकता हूँ जो शायद मेरे पहले हैं। सर म्यूट कर लो सर, सुनने दो प्लीज, सुनने दो रुद्रा सर, प्लीज म्यूट कर लो। जो मेरे पहले हैं रुद्रा सर के बाद में है, पर मैं उनको लाइक और कमेंट करना भूल गया हूँगा। पर रुद्रा सर के लाइक और उनके कमेंट भी मेरे पास इनडायरेक्टली आते हैं, व्हाट्सएप भी। सर बहुत बढ़िया। हाँ, he is interpersonal skill. This is going to be the 15th OLQ that because of Rudra sir it will get introduced. Very good. अभी तो जर्सी भी आई है सर, अभी तो सर का क्रेज है, नेक्स्ट लेवल क्रेज। हाँ, अगली पिक्चर आएगी, रिमूव जर्सी। नाइस नाइस। ये था सर, ये था पंच लाइन। अभी तक तो जर्सी पहन रखा है। जिस स्पीड से जा रहा हूँ, सर ने सही बोला, माय नेक्स्ट इज जर्सी पार्ट 2, रिमूव जर्सी। बेस्ट। यस सर, अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एस्पिरेंट्स के लिए क्वेश्चन रहेगा कि अभी सीडीएस एनडीए का रिजल्ट आया है कुछ ही दिन पहले, और बच्चे बहुत डिमोटिवेट हैं जिन्होंने मेहनत की भी थी, क्योंकि कंपटीशन लेवल आज नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है, बहुत कंपटीशन है, बहुत टफ हो चुका है एग्जाम। तो इन बच्चों के लिए कि जो मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं उनको एंटरटेन नहीं करेंगे, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और जो सच में उस वर्दी को पाना चाहते हैं, जिनके अंदर वो सच में पागलपन है, वो जुनून है, वो मेहनत करने की क्षमता है, वो बच्चे सच में डिमोटिवेट हैं। तो मैं चाहता हूं कि 2-2 लाइन प्लीज उन बच्चों को आप थोड़ा बताएं कि उन्हें किस तरीके से अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए, ये क्या रणनीति रहनी चाहिए, इसके बारे में। नायर सर, विल स्टार्ट विद यू। पहले तो like today morning I had the privilege of speaking to Major Gaurav Arya. तो सर से भी मैंने यही पूछा था, मैं बोला सर कितने बार अटेम्प्ट करना चाहिए ना, एसएसबी हो ये, बिकॉज एक टाइम के बाद छोड़ना चाहिए क्या? तो बोलता है ही सेड ब्यूटीफुल थिंग, बोलता है यार जो प्यार होता है ना उसकी कोई लॉजिक नहीं होती है, तो अपने देश से प्यार करो, अपने फौज से प्यार करो, और जब तक उम्र है ना देते रहो करके। लव का कोई लॉजिक नहीं होता है।
So my advice to all the aspirants is keep trying. Strategy क्या है? फौज में ना ऑफिसर, when you go for SSB, it is of course आपको रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी होती है. बाकी SSB is all natural. जैसे हम सब है, all of us have cleared our SSB. हम नेचुरल है, तब भी हम ऐसे थे, आज भी हम वैसे ही है. So be natural and that is the best thing. DVS sir. मेरे ना एक दो एनेक्डोट हैं जो मतलब लाइफ में बहुत पहले से मुझे, शायद मैंने भी किसी से सुना होगा, पर उन चीजों को मैंने अपना लिया. जैसे एक इलास्टिक होता है ना, सो व्हेन यू पुल इट, आपको पता नहीं होता है कि वो कहां पे जाके टूटेगा, राइट? उसी तरीके से जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो कई बार आप ऐसे स्टेज पे जाके अपने आप को पुल आउट कर लेते हो कि आई विल नॉट डू इट, जहां पे आपको भी नहीं पता है कि शायद आप बिल्कुल 95% वहां पे पहुंच गए हो, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट 5%, अब वो शायद सिर्फ 5% बचा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि अब सिर्फ 5% बचा है, अगर मैं ये कर लूंगा तो हो जाएगा, एंड पीपल पुल आउट. इसीलिए लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल हैव सेड दिस कि सक्सेस और फेलियर के बीच में ना बस एक अंतर होता है. द वन हु सक्सेसफुल ही नेवर क्विट्स. तो द डिफरेंस इज द वन हु क्विट्स एंड मूव्स आउट विल नेवर सक्सीड. मतलब हारने के लिए या जीतने के लिए जंग में बने रहना जरूरी है ना. एक लाइन है, हारा वही जो लड़ा नहीं. जो लड़ा ही नहीं वो तो साला पहले से ही हार गया. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ. लाइफ में मूव ऑन आप सिर्फ तब करो जब आपको ये पता है कि आप अपना 100% दे चुके हो, व्हेन यू हैव नथिंग मोर टू ऑफर. और ये चीज सिर्फ SSB के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं. You guys are aspiring people. You may tomorrow decide to do some other competition. You will get into a relationship. It may fail, it may not work for you. तो वो स्टेज क्या है जहां पे आप अपने को पुल कर सकते हो? वो स्टेज वो है जब आपने अपना 100% दे दिया है. आई एम अ बॉयफ्रेंड एंड देयर इज अ गर्ल हु इज माय गर्लफ्रेंड. वेरी ऑफन यू वुड सी कि लोग रिलेशनशिप में ये सोचते हैं कि यार बहुत हो गया, आई डोंट वांट एनीथिंग, इट इज बिकमिंग टॉक्सिक. बट वो स्टेज वो होती है जब आपने ये मान लिया हो कि आई हैव गिवन एवरीथिंग. जब आपने अपना सम्मान, इज्जत, ईगो सब कुछ हटा के जब सब कुछ ऑफर कर लिया ना दोस्त, उसके बाद फिर आप मूव ऑन कर सकते हो. तो it is very important to also introspect yourself and understand where you stand. आपसे बेहतर आपको और कोई नहीं जानता है. अगर रुद्राशीष आज एक्टिंग की फील्ड में है, हर शॉट देने के बाद इसको पता होता है कि ये शॉट सही हो गया या नहीं हो गया. मोर देन एनीवन एल्स ही नोज कि ये मेरा शॉट हो गया या नहीं हो गया. ठीक है, चल जाएगा, इज अ डिफरेंट थिंग. देयर इज समबडी हु इज विद द कैमरा एंड ही विल से कि ओके, शॉट ओके. बट इट इज रुद्राशीष हु नोज कि शॉट में क्या कमी रह गई. सिमिलरली एवरी एस्पायरेंट ऑलवेज नोज what is it that is lacking, and if you are working on it, sooner or later, as I said, the difference is only somebody who quits and somebody who continues with it. It will be yours. Exactly sir. और जब देश का योद्धा बनना है तो बिना युद्ध के योद्धा बनोगे कैसे? बैटल तो जीतनी ही पड़ेगी, हर चरण में आपको जीतना है. So if you want to be warrior of the country, you have to fight, right? Yes sir, Rudra sir. मैं बस एक ही चीज मानता हूं कि इफ यू आर फेलिंग एन एग्जाम और नॉट एबल टू clear an exam and you get demotivated, then ask yourself that are you fit enough to join? Are you prepared enough to give everything? क्योंकि अगर इतनी छोटी छोटी चीज तुम्हें डिमोरलाइज कर देगी तो यार फिर वो बोलते हैं ना, हम लोग हमेशा उस इंसान को देखते हैं जिन्होंने उस चीज को अचीव किया है. शायद सबको देखते होंगे कि डीवीएस सर, नायर सर और मैंने ये चीज अचीव किया, तो दे लुक अप टू अस. बट अगर हम तुम्हारे जैसा सोचते हैं वैसे कि यार चलो एक एग्जाम फेल हुए, नहीं हुआ एंड डिमोरलाइज, तो हम भी यहाँ नहीं पहुंचते. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो कभी कभार ना ये सोचना बहुत आसान है कि यार मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, बट
ऑनेस्टली आपका बेस्ट जब आप दे देते हो ना, you will never feel demoralized and you will never regret that you have even not made it, because आपको पता होगा कि आपने वहां से इतना कुछ सीख लिया है कि लाइफ में now you will be looking forward to the next thing that you do, and आपको पता है कि you are now a born fighter who will fight for it. तो एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट यार, there are officers I think who have cleared in 15th attempt, 16th attempt. अरे एक बच्चे ने मुझे 22वें अटेम्प्ट में एसएमएस किया भाई। तो सर 22वें अटेम्प्ट में अगर कोई कर पा रहा है, तो एक चीज बता देता हूं, जिंदगी में अलग बनने के लिए ना अलग लोगों को देखना जरूरी नहीं है, खुद अलग सोचना जरूरी है। तो स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली। मुझे लोग टेक्स्ट करते हैं कि सर आई हैव फेल्ड नाउ, आई डोंट नो व्हाट टू डू इन लाइफ। अगर तुम्हारा ये सिचुएशन है कि आई डोंट नो व्हाट टू डू इन लाइफ, देन यू आर नॉट फिट फॉर फौज। कल को फौज में जाओगे, तुम्हें लगता है कि जब कारगिल की लड़ाई में या कहीं पे जो ऑपरेशंस में जाते हैं दे गेट 100% सक्सेस। भाई ऐसे 5 पीक हारे होंगे, फिर भी उसको ट्राई करते करते रिट्राई करते 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 6ठी 7वीं 8वीं बार में जीता है किसी बटालियन ने। सो इट्स ऑलवेज यू विल लूज बैटल्स इन योर लाइफ, एंड आई थिंक अगर आपने, जैसा सर ने बोला कि अगर आपने अपना 100% दे दिया है ना, उसके बाद आपको ना रिलेशनशिप हो, चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे कोई भी चीज हो, आपको कोई रिग्रेट ही नहीं रहेगा कि यार मेरा नहीं हुआ। तब आपको पता है क्या, तब आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है, यार मैंने बहुत सही ट्राई किया था, शायद ठीक है ये नहीं हुआ, बट अब मैं इसको इस एटीट्यूड से दूसरा कुछ कर लूंगा, एंड यू विल बी एबल टू अचीव इट। ठीक है, सो आई थिंक it's all about not giving up and understanding. I think there is one thing that I have always wanted to talk about, and I think this is the best platform because I am sitting with the people that I actually like and love. So and there are a lot of people listening. तो मैं बताता हूँ, आज के डेट में ना बहुत ज्यादा हवा बना रखा है कि बहुत ज्यादा, मतलब I think people are talking too much. Yes, you should talk about depression. You should talk about things that you are going through. It's good to talk about, but don't make it a habit of, हम इंसान क्या करते हैं ना, जब कोई चीज टॉपिक आता है हम उसके पीछे हाइड करने लगते हैं। We take that as a, it is the easiest escape to feel that I am depressed. अबे गूगल खोलोगे ना, गूगल खोल के अगर तुम्हें नॉर्मल पिंपल भी निकला होगा तो गूगल कैंसर बता देगा। तो अगर तुम्हें 2 दिन थके हुए हो, तुम सो रहे हो और गूगल खोलोगे तो तुम्हें डिप्रेशन ही बताएगा ना। अबे ठीक है, एग्जाम बुरा गया, अच्छा नहीं लग रहा है, सोने का मन करेगा, होता है, वो सबके साथ हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है। बट डोंट टेक, डोंट हाइड बिहाइंड दैट। यस, जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम है, आप डिस्कस करो। सम पीपल मे नॉट बी एज लकी एज वी आर टू हैव ग्रेट फैमिलीज और ग्रेट फ्रेंड्स। आई नो देयर आर पीपल जो अकेले पड़ गए, लेकिन आपके कुछ अच्छे दोस्त होंगे और आप कोई होगा जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो। सो डोंट हाइड बिहाइंड थिंग्स एंड टेल दैट मैं इस चीज से अब मेरा लाइफ का क्या होगा। भाई लाइफ तो एक चीज तो है, तुम जी रहे हो, तुम मर जाओगे, बीच में तो और क्या ही है, जीना ही है। तो जब जी रहे हो तो साला मजे से जियो यार, सीना ठोक के जियो, जो करना है करो। और ये मुझे सबसे बेकार लगता है कि सर आई ओनली हैड 1 ड्रीम इन लाइफ। मैं तो कहता हूँ हैव मल्टीपल ड्रीम्स इन लाइफ। 10 ड्रीम अचीव करने की कोशिश करोगे, साला एक ना एक तो हो ही जाएगा। सो यू हैव अचीव्ड योर ड्रीम। तो ठीक है, डोंट बी अ पर्सन विथ 1 ड्रीम, आई हैड 1 ड्रीम, अब नहीं हुआ तो क्या करूं, नहीं, यू विल बी अ मीडियोकर ऑल योर लाइफ। तो प्लीज गो फॉर इट, एंड आई थिंक इतना जल्दी डिमोरलाइज मत हो, अभी बहुत उम्र बची है, अभी तुमको आगे भी बढ़ना है, शादी वादी भी करना है, तो ऑब्वियसली फील फ्री। एंड आई थिंक वी ऑल आर लुकिंग फॉर हैप्पी पीपल अराउंड, और हम लोग सोचते हैं हमें खुद ऐसा इंसान से दोस्ती रहना है या ऐसे इंसान के साथ रहना है जो खुश है, लेकिन हम खुद दुखी रहना चाहते हैं। तो कैसे चलेगा भाई कि मैं दुखी इंसान हूं और मैं खुश वाले इंसान के साथ रहना चाहता हूं? नहीं, वो खुशी वाला इंसान भी खुश इंसान के साथ रहना चाहता है, क्योंकि दुखी इंसान साला दुखी कर देगा। तो दुखी मत रहो, खुश रहो जिंदगी में। That's it. सर आज आप लोग हैं तो एक बात मैं भी शेयर करना चाहता हूँ, जो ये माइंडसेट वाली बातें चल रही हैं, लड़ने वाली, आप जिससे प्यार करते हो उस पर गिव अप नहीं करना चाहिए। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा था ना 2015 में, तो ऑलमोस्ट मेरे को जहां बिठा रहे थे मैं वहीं सो जाता था, मतलब मेरा ब्लड प्रेशर खत्म था, आई वाज लाइक डेड। डॉक्टर ने आके मुझे एक बात बोली जो आज भी मुझे वैसे ही याद है, कि अगर तुझे लग रहा है कि तू मर गया तो जिंदा रह के भी तू नहीं जी पाएगा।
अगर तुझे लग रहा है कि तू जीत सकता है, अगर 1% भी लग रहा है तुझे, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। और वहां पे इतना प्रेशर था, सब घर से आ रहे हैं, गांव से उठ के आ रहे हैं देखने की अब लास्ट टाइम है इसका। बट उस डॉक्टर ने बोला कि अगर अपने मन को अभी भी मना लो ना कि तुम जी सकते हो, तो तुम जी जाओगे। और उस टाइम मैंने सोचा कि भाई तू डिफेंस एस्पिरेंट है, जो होना था वो हो गया, तू जिएगा। और उसके बाद से जो फटाफट चेंजिंग आई, वो कह रहा है कि ये मिरेकल है। तो माइंडसेट आपका आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने ठान लिया कोई चीज तो ठान लिया, फिर वो आप उस पर अडिग रहो, तो फिर यही चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने देती हैं। तो कभी भी जब छोटे मोटे सिचुएशन, अभी रुद्रा सर को मैं बता भी रहा था कुछ दिन पहले कि सर ऐसा ऐसा हो गया, इनॉग्रेशन के बाद इतना बड़ा लॉस हो गया, उन्होंने बताया। फिर मैंने भी सोचा कि यार इतने बड़े बड़े बैटल्स जीत के तुम लोग आगे बढ़े हो, तो ये सब छोटी मोटी चीजें लाइफ में, तो ये सब आता ही रहेगा। और जीने का मजा या कुछ पाने का मजा तो तब है ना जब उससे आप कितनी बार हारे हो। तो हारना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसे कैसे जीते हो दैट इज यू, और उस पे हम लोग को काम करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर, एंड दिस इज फॉर ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स हु इज फीलिंग डीमोटिवेटेड राइट नाउ, दिस इज फॉर यू गाइस। यस सर। सर एक चीज जस्ट मैं छोटा सा शेयर करना चाहूंगा। दिस वाज माय बेस्ट फ्रेंड, सो माय बेस्ट फ्रेंड वाज मंजीत कटारिया since school, and he passed away in a flight crash while I was getting commissioned sir. तो वो 2011 में ही passed away, and he passed away through civil aviation. He was in civil aviation, तो वो एक वो कर रहा था। I'll tell you a beautiful thing about him sir. क्या हुआ था कि हम लोग छत पे बैठे हुए थे RIMC के, एंड RIMC में NDA का रिजल्ट निकला। तो NDA का जब रिजल्ट निकला तो ऑफ कोर्स बाहर का खाना अलाउड नहीं था, तो हम 12th के बच्चे थे, तो हम दोनों ने मंगाया हुआ था, और छत में जाना भी नहीं अलाउड था, तो वही बचपन से थोड़ा इनडिसिप्लिन वाला था चक्कर। तो मैं और मंजीत कटारिया ऊपर बैठे हुए थे, एंड ही वाज अ वेजिटेरियन, तो उसने पनीर बटर मसाला नान ऑर्डर किया, और मैंने बटर चिकन और नान ऑर्डर किया। और नीचे से बच्चे भागते हुए आ रहे थे मेरे क्लास के, तो हमने पूछा क्या हो गया, इतना हड़बड़ी किस बात का है? बोला NDA रिजल्ट आ गया। तो मैंने पूछा अच्छा ठीक है, मेरा पता चला क्या? तो उसने कुछ बोला नहीं। तो मैं समझ गया कि शायद नहीं क्लियर होऊंगा। एंड RIMC में we were 27 of us, only 2 could not clear it, me and मंजीत कटारिया। और सोचो जब तुम ऐसे सिचुएशन में हो जहां पे सब क्लियर कर गए, 25 के 25 बच्चे, और 2 लड़कों ने क्लियर नहीं किया होगा, तो ऑफ कोर्स यू फील कि यार शिट यार मैं रह गया। तो मैंने अपने घर में फोन किया, मोबाइल भी अलाउड नहीं, पर एक छुपा के एक उसके पास था, मंजीत के पास, तो मैंने मोबाइल से घर में कॉल किया और मैंने बोला कि ऐसा हो गया। एंड एज सिंपल एज, मेरे पापा ने कुछ नहीं बोला, ही वॉज बिट डिसअपॉइंट, मतलब थोड़ा सा वो दुखी होंगे शायद, कुछ बोला नहीं। बट एज माई मॉम ऑलवेज सेज, हाँ तो कोई बात नहीं, ठीक है अगला कर लेना। एंड मेरे मॉम का हमेशा ये एटीट्यूड रहता है, तुम कुछ भी बोलो ना, वो तुम्हें यही बताते, अबे मैंने तो 8 तक ही पढ़ा था, तूने तो बहुत कर लिया। सो शी इज दैट काइंड ऑफ अ वुमन कि अरे हो जाएगा यार। एंड आई फेल्ट, और बुरा लगा क्योंकि किसी ने मुझे कुछ बोला नहीं, एंड दे वर एक्सपेक्टिंग, एंड मुझे अपना फेल होने का बुरा नहीं लग रहा था, मुझे ये बुरा लग रहा था कि यार उनका एक्सपेक्टेशन था और कुछ बोलते भी नहीं है, तभी भी मैं क्लियर नहीं किया। तो मुझे याद है वो बटर चिकन और नान खाने का ना मन नहीं कर रहा था, और मैं उठा और मैं जा रहा था, तो मैंने बोला यार, एंड द वर्स्ट पार्ट वाज सर, मैंने सोचा कि मैं क्लियर कर जाऊंगा, मेरा एग्जाम अच्छा गया था, और हमारा सेकेंड अटेम्प्ट के बीच में देयर वर ओनली 18 डेज लेफ्ट, 18 दिन बचा हुआ है सेकेंड अटेम्प्ट होने में। 18 या सॉरी सर 12 या 13 दिन बचा हुआ था, बहुत कम दिन बचा हुआ था, आई थिंक लेस देन 2 वीक्स बचा हुआ था। तो मैंने उसे बोला कि यार मैं जा रहा हूँ और मैं मैथ्स और वो सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हमारा पिछले 3-4 महीने से हमने प्रैक्टिस नहीं किया जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो अब मुझे दोबारा से करना पड़ेगा, रिदम में आना पड़ेगा। सो जब मैं उठा और जा रहा था ना, तो उसने बोला यार रुद्रा एक बात बताऊं? मैं बोला हाँ बोलना। बोलता देख, वो जानबूझ के फेल हुआ था बिकॉज ही वांटेड टू जॉइन सिविल एविएशन, बट उसने मुझे बोला कि यार रुद्रा एक चीज याद रखना, इधर बैठ, मेरे पे भरोसा करता है? मैंने बोला हाँ यार तेरे पे तो पूरा भरोसा करता हूँ। बोलता एक काम करिए, बटर चिकन और नान ना खा लो। मैंने बोला यार मन ही नहीं कर रहा है। बोलता है सुन, अभी नहीं, अभी तेरे को कुछ, मैं मानता हूं कि तेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन आज से 10-15 साल बाद ना, जब तू कहीं बैठा होगा कुछ बन के, तब तुझे इस बटर चिकन और नान का ना स्वाद याद रहेगा कि तू फेल होने के बाद खाया था, तब तू सोचेगा कि भैंचो मेरे में दम था, फेल हो गया था पर नान और बटर चिकन खत्म करके गया। एंड आई यूज्ड टू ट्रस्ट हिम सो मच। मैंने बोला भैंचो बात तो सही है, खा लेता हूं, और फिर मैं चला गया।
एंड व्हाइल आई वाज गोइंग ही सेड कि सुन आज मैथ्स मत करना, कल से दोनों साथ पढ़ेंगे और मेरे को क्लियर नहीं करना है कि जस्ट बिकॉज यू हैव टू क्लियर वी विल स्टडी टुगेदर एंड वी बोथ विल क्लियर। मैंने बोला ठीक है, दोनों पढ़ते हैं। नेक्स्ट 12 दिन हम लोगों ने 18 घंटे पढ़ा, 18 से 19 घंटे। एनसीईआरटी जो एनडीए एनए का जो आरएस अग्रवाल होता है ना, वो मैंने पहले अटेम्प्ट में 2 बार टोटल सॉल्व किया था और इस अटेम्प्ट से पहले मैंने 3 बार सॉल्व कर दिया, इतना पढ़ा। एंड द नेक्स्ट टाइम आई वेंट आई वाज 33rd ऑल ओवर इंडिया इन द मेरिट लिस्ट। तो मैंने एक चीज सीखा कि आज भी मुझे मेरिट लिस्ट या कुछ मैटर नहीं करता मैंने क्या किया, मैंने आए में, लेकिन मैंने उस दिन जीना सीख लिया कि चाहे कितना भी तुम नीचे जाओ ना, अगर तुम उस पल को एंजॉय कर सकते हो और उस पल में सोच सकते हो कि यार कुछ ना कुछ तो कर लूंगा, that makes you a different person. And I did not learn it from myself. A 12th class boy with that kind of maturity, he taught me that. वो बंदे ने मुझे समझाया, मतलब उस टाइम पे उतना सोचना is a big thing and I think hats off to him. So that's how it is. हर चीज का एक फ्लिप साइड होता है। तो रुद्रा की ये बात सुन के, मतलब बुरे टाइम में हिम्मत दिखाने वाली बात, तो जब पापा ऑफिस से आ जाते थे तो हमेशा ये एंडेवर रहता था कि उनके ऑफिस से घर पहुंचने के पहले क्रिकेट खेल के घर पहुंच जाओ। तो एक बार वो आ गए और मैं घर नहीं पहुंचा था, तो घर से संदेशा आया कि चलो पापा आ गए हैं, डांट पड़ेगी। बोले अब तो आ ही गए हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग सर, यही एटीट्यूड, यही वो बटर चिकन और नान वाला एटीट्यूड था कि अब तो फेल हो ही गए, खा लो, क्या करना है। बाय द वे, रुद्रा के दोस्त ने 12वीं क्लास में बताया था और मैं शायद 3rd या 4th में रहूंगा तब ये काम किया था। और एकमात्र वन इंसिडेंट ऑफ माय लाइफ व्हेन माय फादर गॉट अपसेट विद मी एंड थप्पड़ तो आज तक नहीं आ रहा है, तो मुझे छोड़ दिया डर नहीं है। Anyways, let's move on. म्यूट है अभिषेक, म्यूट है। आई एम सॉरी। यस सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 8th क्लास में सर, मतलब 6th क्लास में क्या हुआ था उस टाइम में ना, बिहार में ना वैकेंसी चल रही थी उसकी, गवर्नमेंट टीचर्स की। तो मेरी मम्मी ने अप्लाई किया था, तो हम लोग दिल्ली में सेटल्ड थे सारे, पूरी फैमिली के साथ। बट हमारे इधर अभी आज भी सरकारी नौकरी इज अ बिग थिंग, किसी की सरकारी नौकरी लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो मेरी मम्मी ने फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो छोड़ दिया था, फिर से सेकंड टाइम थोड़ी सैलरी बढ़ी, फिर से नाना जी ने ट्राई किया और उनका हो गया। तो हम लोग आधी फैमिली मेरी, मैं और मम्मी गांव पे शिफ्ट हो गए और पापा और भैया दिल्ली में रह गए। तो थोड़े दिन बाद ही पूरी फैमिली, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कैसे चलेगा, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, तो पूरी फैमिली आ गई गांव पे ही। तो मुझे ऐसे हॉस्टल में रख दिया गया। तो 8th क्लास में मैंने पापा को बोला कि पापा मेरे को इस स्कूल में नहीं पढ़ना, मुझे नहीं लगता है कि इस स्कूल में पढ़ के मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा। तो पापा ने बोला ठीक है स्कूल चेंज कर देते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ना है तुम्हें। तो मैंने बोला कि एक बड़ा स्कूल था, पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा स्कूल, मैंने बोला मुझे उस स्कूल में पढ़ना है। और जबकि हमारी कंडीशन ऐसा था सुबह खाओ तो शाम में सोचो, इस तरीके का स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम लाइफ में। और भैया निफ्ट में था तो उसकी भी फीस जा रही थी। तो उस टाइम पे फिर मुझे लगा कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। मैंने रात में एक लेटर लिखा पापा को और 2 पेज में सारी बातें बताई। बोला कि एक लाइन थी उसमें कि अगर आप मेरा नाम उस स्कूल में लिखवाओगे तो आप मुझे फर्स्ट पेज पे देखोगे 10th के रिजल्ट के बाद। तो पापा ने बोला कि अब जो हो जाए, खून बेचना पड़े इसको तो उस स्कूल में पढ़ाएंगे। अगले दिन मेरा पापा ने उस स्कूल में एडमिशन करवाया। मैं शायद इमोशनल भी हो जाऊंगा। और जब एग्जाम का रिजल्ट आया उसके अगले दिन मेरी फोटो फर्स्ट पेज पे थी कि छात्रों ने किया जिले का नाम रोशन, इस तरीके से। तो ये 2 चीजें जो हैं कि एक बार अगर आप कुछ ठान लेते हो तो ठान लेते हो। 12th में मैंने बहुत गंदा किया, वो अलग बात है, मुझे लगा अरे मैं तो टॉपर हूँ, तो 12th में मेरे बहुत कम नंबर आए। बट हाँ, चीजें यही है, उतार चढ़ाव इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सर मैं ये 12th का सुन के मुझे एक बहुत बढ़िया चीज याद आया।
आई जस्ट वॉन्ट एवरीबडी और इन दिस लाइफ टू नो, जो आप सोचते हो ना कि आपके लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th बहुत इंपॉर्टेंट है. सो राइट नाउ यू आर वॉचिंग लाइफ ऑफ 4 people whom you actually love and we love you too. तो बस इतना पूछ लो, अगर तुम्हें लगता है कि चलो हम लोगों ने लाइफ में कुछ ना कुछ छोटा मोटा किया भी है, तो मैं चाहता हूं कि चारों एक एक करके स्टार्टिंग फ्रॉम अभिषेक, डीवीएस सर जैसे फ्रेम में है, नायर सर और फिर मैं, चारों एक एक करके अपना 12th का परसेंट बताएं. तब तुम्हें समझ में आएगा कि लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी मेंटालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है. बताओ भाई अभिषेक. मेरे 73%. बहुत तगड़ा लौंडा है ये तो. आप बताना सर. अरे पोल खुल सर, जाएगा सर, भाई. म्यूट अनम्यूट करके बताओ, अनम्यूट करके. 64%. शाबाश. So, नायर सर. मेरे अगेन यू नो लाइक वो ग्राफ जो होता है ना, लाइक व्हाट अभिषेक वाज सेइंग. सो 10th वाज वेरी गुड, काफी अच्छा था. लेकिन 12th में बैंड बज गई. 12th में लिटरली बैंड बज गई बिकॉज फॉर वेरियस रीजन. तो मेरे परसेंटेज थे 77 12th में. 10th वाज ये मच क्या बैंड हुआ? बेटर. एक का 73, एक का 77, इनका क्या ही बैंड बजा है? 64 मैं मानता हूं कि सर फिर भी मेरे कंपटीशन में आई एम 56.2% 2. आप लोगों में से कोई पॉइंट नहीं बता पाया. मुझे पॉइंट भी याद है, क्योंकि जब इतने कम आते हैं ना तो वो पॉइंट भी याद रखा जाता है कि यार वो पॉइंट भी बताऊं. तो जब मेरे 50 जब मेरे 73% आए थे ना, तो मैंने कहा कि यार 10th में 96% और 12th में 73%. तो बोला कि टॉप 4 बताया फिर. तो मैं बताने लगा सबको 79%. नहीं, मैंने हमेशा से ही बताया 56.2% एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, बिकॉज मुझे लगता है योर परसेंटेजेस डू नॉट डिटरमाइन यू, बट यस ऑफ कोर्स दे डिटरमाइन यू इफ यू आर अ टॉपर. अगर आप 99% वाला हो तो आप ब्रिलियंट हो, ठीक है. लेकिन आपका ब्रिलियंस अगर 56.2 है तो आपका ब्रिलियंस जरूरी नहीं है कि एकेडमिक्स में ना हो तो किसी और में हो सकता है. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि लाइफ में ना जिस दिन आप सोचो कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो. तो ये मत सोचना कि ये मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. 5 साल बाद उस इंपॉर्टेंट चीज को कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है. मेरे खानदान में ना किसी ने साइंस नहीं लिया था बड़े भाई को छोड़ के, और बड़े भाई ने लिया, वो 2 बार ट्राई किया, दोनों बार 12th में फेल हुआ, कंपार्टमेंट में भी फेल हुआ. मेरे लिए ना डर का माहौल था. मैं मम्मी को सुबह सुबह कह रहा हूँ कि मम्मी आज क्या होगा रिजल्ट के दिन. मम्मी कह रही है क्या होगा, पास होगा, पास होगा. दूर कर दो यार. तो इतनी आवाज, कूलर पीछे कूलर लगा रखा है सर ने, तूफान आ जाता है एकदम. तो फिर मैं एकदम डर का माहौल था. भैया बोलेगा लाइफ के बाद आजा, तू साइड में आ जा. मेरा मजाक क्यों बनाया भाई. यस सर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कौन आ गया? अभिषेक का मेरे लिए लास्ट क्वेश्चन. शादीशुदा आदमी हूँ, अभी गाली पड़ रही है. अभी इसको फिनिश ही करते हैं. सेम फॉर मी अभिषेक, बिकॉज आई विल आल्सो हैव टू लीव. आई थिंक अगर डीवीएस सर है क्या अभी? सर तो फ्री है बिल्कुल. अलग से पूछूंगा तेरे से कि टाइम हो रहा है सर. तो आप लोग सोना है सर, सुबह उठ के भाग रहा, आपसे मोटिवेटेड हूं मैं एक्चुअली. वेट घटा रहा हूँ. आपने देखा ना अभी. आई एम अगेन रिड्यूसिंग बैक. वो एक कैरेक्टर के लिए बढ़ाया था, अभी फिर घटा रहा. विजय नायर सर तो मिले थे, उससे कितना कम हो गया ना सर? काफी कम हुआ. और कुछ नहीं सर. हर कोई संडे नाइट में एंजॉय थोड़ी करता है. कुछ बोला नहीं मैंने, खुद ही मतलब सारे अपने राज बोले जा रहा है. नहीं बता रहा, मैं नहीं कर रहा, इसीलिए बता रहा. मेरा तो अभिषेक या जाते यही है कि म्यूट अभिषेक म्यूट है. सॉरी. अब आ रही है आवाज सर? आ रही है. मैं कह रहा हूँ जाते जाते 2 लाइन किसी गाने की हो जाए. अरे यार ये बड़े दुखते रग पर हाथ रख दिया. ये मत करवा भाई. अरे प्लीज ये मत करवा प्लीज सर. यार इतने किससे बता दिया, तू गाना भी थोड़ी गवाएगा. आप लोग एक दूसरे को चैलेंज करते रहते हैं. आज इतने सारे लोग हैं,
खुश हो जाएंगे सारे। प्लीज ऑडियंस के लिए 2 लाइन। ओके, 2 लाइन गाना है ना। तो एक रुद्राशीष थोड़ा आवाज बंद करना। ओके, तो एक गाना है बड़ा प्यारा सा ना, उसको जस्ट सिर्फ ट्विस्ट करूंगा जो कॉलेज में करता था। तो एक गाना है लकड़ी की काटी, पता है ना? गाना सुना होगा। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़, दौड़ा घोड़ा दौड़ा दौड़ा दुम उठा के दौड़ा। यही गाना अगर रोजा में गाए ना, रोजा ना, रोजा जाने मन, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा घोड़ा दौड़ा दुम उठा के दौड़ा, घोड़ा दौड़ा दौड़ा दुम उठा के दौड़ा, दौड़ा घोड़ा घोड़ा दौड़ा घोड़ा, लकड़ी की काटी। बस हो गया, 2 लाइन। परफेक्ट। डीवीएस सर। अरे यार गाना अभी अभी ऐसे में तो गाना ही नहीं याद आ रहा है। 2 लाइन से। रुद्रशीष गा दे। मैं गाता हूँ। 2 लाइन हो गया मेरा, 2 लाइन। 2 लाइन। अबे सुन, ऐसा नहीं होता कि गाने, जो तूने बोला ना कि अगर आप गाओगे तो ये सारे खुश हो जाएंगे, अगर ये हमारे गाने से खुश होंगे और हमारे इतने बोलने से अभी तक खुश नहीं हुए तो मैं इनको खुश करना भी नहीं चाहता। नहीं, ये अभी बहुत तक इतना कुछ अच्छा बताया, कितने खुश होना चाहिए ये लोग। ये कल से ही बहुत खुश है कि ये सारे लोग साथ में आ रहे हैं। कोई बात मैं सर, मैं हमेशा एक ही गाना गाता हूँ, मैं वही गा दूंगा, क्योंकि मैंने क्या किया था, ये दिल। हाँ, मैं क्या करता हूँ, मैंने तेरा नंबर मेरे बाद है। ठीक है, आप पहले ये दिल मत गा देना। नो, ओके सर। तो मैं टेकिंग द क्लू फ्रॉम विजय नायर सर, किशोर कुमार का एक गाना है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। लेकिन अगर ये गाना जगजीत सिंह गाते तो कैसे गाते? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम क्या बात, जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए, अब चारों पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। अरे वाह, क्या बात। ये डीवीएस सर को देख के मुझे वो एकेडमी के कुछ कैडेट्स याद आ गए जो बताते थे, सर मतलब वो ऑफिसर बनने के बाद भी ना किसी फंक्शन में उनको माइक पकड़ा दो तो वो ये बोलते हैं कि सर मैंने बहुत साल से नहीं गाया, मुझे आता नहीं है, करके फिर ऐसा ताल लगाएंगे कि अबे तुम तो हमारा काट रहे थे बे। सर ये वाला काम कर गए सर मतलब ये वही वाले जो आपको भी याद है, ऐसे ही करते हैं ना, कुछ अफसर की माइक पकड़ा दो तो वो पहले सर अरे यार मतलब ऐसे करके, और फिर अचानक तेरी ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसा वाला आप लोग ऐसी वाली करती। हरामी अच्छा तो मैं अपना मैं तो बोल नहीं सकता था ना, मैं वेट कर रहा था कि आप बोल दो। तेरे मन की बात मेरे को मतलब बतानी थी ना तुमको। ये होता है प्यार, देख रहे हो। तो अब मैं गा देता हूँ। और मैंने बचपन में मैंने एक चीज सीखा था कि अगर आप फौज में हो या किसी इंस्टीट्यूशन में हो तो कहीं ना कहीं आपको गाने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने एक गाना फिक्स कर लिया और उसको इतनी बार गाया रिपीटेटिवली कि वो खराब होने के चांसेस बहुत कम है। तो मतलब इतना नहीं सुना दूंगा कि लोग सुनने के बाद बोले कि भाई ये तो बता रहा था, इसने तो मतलब कर ही दिया। चलो मैं सुनाता हूँ।
वही सर वाला यार, मुझे गाना वाना तो कहाँ ही आता है। ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, फिर भी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। दिल दिल मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। ये दिल क्या बात। दीवाना दीवाना है ये दिल। दिल की खता भी है क्या, मुझको हुआ भी है क्या, इस दिल लगी के सिवा मैंने किया भी है क्या। आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं। आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं। ये दिल God save the man, man save world। ये भी मैंने सीखा था, तो मैंने सोचा इसी से एंड करता। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मजा आ गया आप तीनों के साथ सेशन करके। एंड आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं आपके क्वेश्चंस नहीं आ रही है। Am I audible? Perfect. I'm really sorry guys, मैं आप लोगों के क्वेश्चन नहीं ले पाया। कभी फुर्सत में फिर से कभी सेशन लेने का मौका मिला तो जरूर। बाकी आप लोगों को इनकी आईडी आप लोगों को दिख रही होगी, आप जाके फॉलो कर सकते हैं, इनके अपने क्वेश्चन से पर्सनली जाके पूछ सकते हैं। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। अब थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस, और थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी एज अ यंगर ब्रदर। एंड हमेशा इस प्यार के लिए आभार रहेगा। जय हिंद सर। थैंक यू अभिषेक। बाय टीवी। सर एक सेकंड, सर लास्ट अभी खत्म करने से पहले इस सेशन का नाम रहेगा 50 शेड्स ऑफ पिंक। अरे यार मैं लिख भी रहा, आई एम लाइक वो लिख भी रहा था 50 शेड्स ऑफ पिंक। भाई तुम गजब हो। मुझे बाय सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर, बाय बाय, जय हिंद।